चलो भाई फिर से अपना एनएलएम का कौन सा लेक्चर है ये? लास्ट लेक्चर है। कल भी हमने बोला था लास्ट लेक्चर है, 10 क्वेश्चन के लिए कहा था, तुम कर नहीं पाए, तो बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको आज अपन करते हैं। और कुछ कुछ थोड़े से एक छोटा सा टॉपिक, हालांकि जेई के सिलेबस में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट एक छोटा सा टॉपिक है मैकेनिकल एडवांटेज, उसको भी अपन कवर करेंगे। बाकी लगभग सारा अपन ने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लो इसको, ढंग से करो। करें अपन, ये क्वेश्चन दिया था कल करने के लिए, क्या दिया बोलो? जो क्वेश्चन पढ़ो, इरोडो का क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो क्या है। मास ऑफ द बॉडी दे रखा है, कितना है? 4.0 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ बॉडी 2। 1 है, ये 2 है। द मासेस ऑफ द पुलीज एंड ये सब फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ नेग्लेजिबल है। सर्टेन मोमेंट बॉडी 2 इज रिलीज एंड अरेंजमेंट सेट इन मोशन। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉडी 2 विल गो अप टू? ये मैक्सिमम हाइट कितने पर जाएगा? पहली बात बताओ, ऐसा क्यों कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? इसका मतलब इसकी मोशन को कोई ना कोई रोक रहा है। कौन रोक रहेगा और क्यों रुकेगा? भाई कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाने का कारण क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के मैक्सिमम हाइट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि और फर्दर ऊपर नहीं जाएगा। और फर्दर ऊपर कब नहीं जाता कोई चीज? जब उसकी मोशन को कोई क्या कर रहा हो? अपोज। इसमें कौन सा फैक्टर है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, इसमें क्यों मैक्सिमम हाइट पर जाके रुकने की कोशिश करेगा? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये सिर्फ ऐसी हाइट है। इसका मतलब जो ही ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, जो ही ये ब्लॉक कहां पहुंच जाएगा? नीचे। कहां पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है? अरे यस और नो संतोष? उसके बाद ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्लैक। इसमें क्या टेंशन कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। जो ही ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, जो ही स्ट्रिंग में स्लैक आ गया, ऊपर की तरफ टेंशन कितना हो गया? 0। तो अब ये क्या करेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या करेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये बात समझ में आई क्या? बस यही करना था। और मैक्सिमम हाइट क्या होती है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर? u²/2g। क्या होती है? u²/2g। इसका मतलब जब ये यहां नीचे पहुंचे, उस मोमेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हैं? स्लैक क्यों आएगा? ये नीचे पहुंच जाएगा ना, ये स्ट्रिंग यहां पे रुक जाएगी, ये रस्सी इधर जा रही होगी, ढीली पड़ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो इसको क्लोज करके वापस स्टार्ट ही कर लेते हैं। मानेगा तो है नहीं, तुम्हारी तरह ही है, ढीठ है। अरे स्टार्ट हो गया क्या? ये तो पुरानी स्लाइड्स हैं, आज जो क्वेश्चन ऐड करे तो इसमें है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो तो वैसे ही लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। बच गए, कम से कम 5-6 अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो। कोई बात नहीं, अब छूट गए, छूट गए, नहीं करेंगे फिर उनको। सुनो ध्यान से, हैं? फिर डाउनलोड करो, ये करो, वो करो। ये समझ में आया क्यों स्ट्रिंग में स्लैक हो गया? यार ध्यान से देख, ये वाला ब्लॉक है, ये भाई साहब चल के यहां पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा बोलो? ये भाई साहब चल के कहां पहुंचेंगे? देखो ध्यान से, ये वाले ब्लॉक भाई साहब चल के पहुंचेंगे, यहां पहुंच जाएंगे नीचे। जो ये यहां पे नीचे पहुंचेंगे, उसके बाद ये पुली नीचे की तरफ आई तो स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? स्लैक। अरे ढीली पड़ जाएगी ना। तो इसमें टेंशन कितना है? 2t। अगर इसमें tt है तो अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो अब ये जो ब्लॉक ऊपर जा रहा था, इस इंस्टेंट पे जब ये नीचे पहुंचेगा, उस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, तो टेंशन लगना क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? mg। तो इसका एक्सेलेरेशन भी एक ही होगा, बोलो कितना? g। कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। इसका मतलब इसकी मोशन क्या होगी? रिटार्डेशन। अरे इसकी मोशन में क्या होगा? रिटार्डेशन। तो हमें अगर ये पता चल जाए ये जब यहां पहुंचेगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? जब ये यहां नीचे पहुंचे उस मोमेंट पे इसकी क्या निकालना? स्पीड। अरे ये सुनो चंटोष, ये राहुल लड़का बड़ा सही है, एकदम सही टाइम पे आ जाता है। गुड आफ्टरनून बेटा, ये लो जी। अरे ये सुनो, क्या ये बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ में आ गया ना ये वाली बात? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अपन देखते हैं ध्यान से, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा बोलो इसका? बोलो जी, मास बोलो कितना है? इसका n टाइम्स है, किसका? 1 का। मतलब अगर इसका मास m है तो इसका मास कितना है? ईटा टाइम्स है। कितने टाइम्स है? ईटा टाइम्स। अरे यस और नो संतोष? परफेक्ट। तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, बोलो कितना है? t t t। ये कितना है? 2t। तो इस पे इक्वेशन लिखूंगा तो बोलो क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ईटा mg -2t, या m1 m2 लिख दूंगा, लास्ट में लिख देंगे हम, क्यों टाइम पास करा है ना।
इसका नाम क्या दे दिया मैंने m1 और इसका क्या नाम दे दिया m2। लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, कट जाएगा पिट जाएगा जो भी होगा। तो हम कहेंगे बोलो क्या होगा m1g माइनस 2t इज इक्वल टू बोलो क्या होगा m1 इंटू इसका एक्सेलेरेशन मान लो कितना है a1। इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो ध्यान से देखो ये किधर जाएगा ऊपर की तरफ। मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना है चंटू a2। नीचे भी मान सकते हो ऊपर भी मान सकते हो, अपने आप आंसर किस में आ जाएगा नेगेटिव में। तो इसका एक्सेलेरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो इस पे क्या इक्वेशन लिखूंगा बोलो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। अरे ये सुनो चंटू फिर से मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है वही चल रही है बोलो क्या a1 a2 t कितने अननोन 3। कितनी इक्वेशन हमारे पास 2। कहां से लाएंगे कंस्टेंट। कंस्टेंट से हमें पता चला टेंशन अगर डबल है तो नेचुरल सी बात है इसका एक्सेलेरेशन इससे क्या होगा आधा। तो यहां से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बोलो क्या a2 इज इक्वल टू 2a1। अरे लिख सकता हूं क्योंकि सिग्मा टी डॉट ए दो ही ब्लॉक हैं और दोनों की डायरेक्शन मैंने अपोजिट ले रखी है। तो एक में टी डॉट ए क्या होगा पॉजिटिव और एक में टी डॉट ए क्या होगा नेगेटिव। इसके अंदर नेगेटिव होगा इसके अंदर पॉजिटिव। इसमें टेंशन डबल है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा हाफ। समझ नहीं आया तुम्हें बोलो जी। तो a2 कितना आ जाएगा 2a1। ये मेरे पास कंस्टेंट से तीसरी इक्वेशन आ गई, बस वैल्यू पुट कर दो। तो t माइनस m2g इज इक्वल टू 2m2a1। अब बोलो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो 1 और 4 को। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ऐड करो तो ये भाई साहब से ये भाई साहब कट जाएंगे, इधर आ जाएगा m1g माइनस 2m2g इज इक्वल टू m1 प्लस 4m2 इंटू a1। तो a1 की वैल्यू आ गई बहुत ही प्यारी सी, हमें a1 ही चाहिए था। a1 बोलो क्या आ जाएगा जल्दी से बोलो m1g माइनस 2m2g अपॉन m1 प्लस 4m2। a1 आ गया तो क्या आ गया बोलो बोलो a1 आ गया तो बोलो क्या आ जाएगा a2। a2 क्या होगा इसका डबल। अरे a2 इसका क्या होगा डबल। नहीं समझे। इसका मतलब इसकी जो स्पीड होगी यहां पे जब टकराएगा इसकी स्पीड उससे क्या होगी डबल। नहीं समझे। अच्छा अगर ये h डिस्टेंस नीचे चला तो ये कितना चला होगा 2h। अरे वो सेम रिलेशन रहेगा ना सिग्मा टी डॉट एक्स। तो जो रिलेशन इनका एक्सेलेरेशन में आया है, एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन आया बोलो a2 इज इक्वल टू 2a1। तो यही रिलेशन किसका आएगा वेलोसिटी का, और यही किसका आएगा डिस्टेंस का। अरे कंस्टेंट तो सेम ही लगता है टी डॉट एक्स टी डॉट वी टी डॉट ए। नहीं समझे। सो अगर ये वाला ब्लॉक h चला, ये वाला ब्लॉक कितना चला h, तो ये कितना चलेगा 2h। नहीं समझे। ये कितना चलेगा 2h। हालांकि तुम्हारा जुगाड़ बैठ गया होगा क्योंकि तुमने एक्सेलेरेशन भी वही ले लिया और वो भी वही ले लिया, तुम्हारा आंसर गलत तरीके से सही आया होगा। यही करा था तुमने, फिर ठीक है। अरे ये सुनो चंटूश यहां तक आई बात समझ में। तो अब मुझे इसकी वेलोसिटी बता दो h ये कितना चल चुका है 2h चल चुका है। तो इसकी बोलो वेलोसिटी कितनी होगी। तुम क्या कहो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u कितना है मेरा 0। अरे u कितना है 0। तो v कितना आ जाएगा बोलो 2a2 और s कितना मेरा h2। बोलो जी ये आएगा ना। अब a2 की वैल्यू हम निकाल देंगे, m1 mg हमें दे रखा है। m1 कितना है बोलो 4 टाइम्स m2 है। अरे m1 क्या है, अरे m1 क्या है 4 टाइम्स m2। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 4m2 माइनस 2m2 अपॉन 4m2 प्लस 4m2 इंटू जी। यही तो है एक्सेलेरेशन। तो 4m2 में से 2m2 गए तो क्या बच गया 2m2 अपॉन 8m2। m2 ने m2 को क्या कह दिया टाटा। तो क्या आ गया एक्सेलेरेशन g/4। बोलो जी अगर उसका एक्सेलेरेशन g/4 है तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा g/2। बस वैल्यूज पुट कर दो। 2 एक्सेलेरेशन कितना है g/2 और हाइट कितनी है बोलो 2h। अरे अगर वो h चला है तो ये कितना चला होगा ऊपर 2h। ये सुनो चंटोश ये हमारी क्या आ गई इसकी वेलोसिटी। बोलो जी इसके बाद ये क्या कर जाएगा स्लैक। इसके बाद ये क्या कर जाएगा स्लैक। अब ये किसके अंडर जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो h max इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन
2g। अब g लेंगे सिर्फ, एक्सेलरेशन वो वाला नहीं लेंगे। समझे नहीं यार तुम? नहीं समझे? नहीं समझे? कर लोगे? बढ़े आगे? परफेक्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ये देखो जी, ये भी हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो बताओ ये किधर जाना चाहेगा? नीचे। हमने मान लिया है, वैसे तो तुम किधर भी मान सकते हैं। मैं इसको पूछूं, इसको पहले पूछता तो तुम इसके लिए कहते नीचे। कैसे पता? तुमने आंसर कैसे निकाला? एक्सेलरेशन 0 है। हाँ तो ऐसे कैसे पता चला एक्सेलरेशन 0 है? भाई साहब मान लो किसी को भी, तुम ऐसा मान सकते हो ये वाला ब्लॉक किधर जाना चाह रहा होगा? नीचे। अगर ये नीचे आएगा तो पक्की बात है इसको किधर जाना पड़ेगा? ऊपर। ये तो समझ में आता है। या इसको नीचे आता हुआ मानोगे तो ये किधर जाएगा? ऊपर, क्योंकि ये जगह छोड़ेगा तभी तो नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कि नोट आ रहा है? सो अगर इसकी मोशन हम इधर मानेंगे तो इसकी मोशन किधर माननी पड़ेगी हमें? ऊपर। तो हमें पता चल गया, लेट से मैंने इसका एक्सेलरेशन इधर मान लिया, कितना है? a1। तो इस वाले का इधर एक्सेलरेशन कितना होगा? a2 ही होगा, और ये इधर ही जा सकता है। समझ में आएगी नोट आई बात? तो हमें इसके अंदर क्लैरिटी मिल गई। अगर ये सिलेंडर जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ किधर जा सकता है? अलोंग द इंक्लाइन। और ये किधर जा सकता है? अलोंग द इंक्लाइन। मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? a1 और इसका एक्सेलरेशन कितना है? a2। अब हम इसका एफबीडी बना के देखते हैं। इसका एफबीडी बनाएंगे तो हम कहेंगे ये हमारा सिलेंडर है जी, लो। इस पे ध्यान से देखो, एक तो लग रहा होगा mg, और जब भी एफबीडी बनाओ ना इंक्लाइंड के लॉन्ग ही बनाया करो, उससे डायग्राम अच्छे से समझ में आता है। ये छोटा कैसे हो गया? देखो ध्यान से, हम देखो अगर तुम्हें एफबीडी बनाने में इंक्लाइंड के लॉन्ग दिक्कत होती तो मैं सिखाता हूँ सिंपल तरीका क्या होता है, कैसे बनाते हैं। हमेशा ऐसे 4 लाइनें ड्रॉ कर लिया करो। ये जिसको भी इंक्लाइंड के लॉन्ग डायग्राम बनाने में दिक्कत हुई तो समझ लो कैसे बनाते हैं। बना ली? अरे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और एक बना लिया करो अलोंग इंक्लाइन। कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एफबीडी बनाने में, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ठीक है, ऐसे 4 लाइनें ड्रॉ कर लिया करो। ये एंगल कितना है बोलो? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल ड्रॉ कर लोगे ऐसे? अरे ये सरो चंटोस, अब ध्यान से देखो, इस पे जो mg लगेगा वो किस डायरेक्शन के अलोंग लगेगा बोलो? नीचे। ये लग गया mg। इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो किधर लगेगा? इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। अरे बोलो चंटोस, परफेक्ट नहीं इस वाले केस में, यस। और ये वाला इस पे किधर लगा रहा होगा? नॉर्मल, हॉरिजॉन्टली। तो ये वाला नॉर्मल मान लिया, इसको मैंने बोल दिया n1 और इसको मैंने बोल दिया n2। देखो जी बना के नहीं बना, इस पे 3 ही तो फोर्स लग रहे हैं, एक इसका mg, एक इसका नॉर्मल, और एक ये वाला। क्या और कोई फोर्स लग रहे हैं क्या? नहीं। और इसकी मोशन हमने किधर मान रखी? इसका एक्सेलरेशन किधर मान रखा बोलो? किसके अलोंग? इसके अलोंग। और वो कितना है हमारा? a1। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो हम इस पे क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो? हम क्या कहेंगे बोलो? हम सारे फोर्सेज का इसके अलोंग कंपोनेंट लेंगे। अरे सारे फोर्सेस का इसके अलोंग क्या लेंगे? कंपोनेंट। बोलो क्या कंपोनेंट आएगा? तुम क्या कहोगे? ये क्या है? mg sin थीटा। अरे है कि नहीं है? इस डायरेक्शन में फोर्स क्या आएगा? mg sin थीटा। साथ साथ n2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? n2 cos थीटा। अरे ये सोनो चिट्टोस, इज इक्वल टू बोलो क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? m इंटू a1। यही तो लिखी जाएगी इक्वेशन। अरे बता दो यार, पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छी। दूसरी इक्वेशन हम किसके अलोंग लिखेंगे? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन बोलो क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे भाई साहब? क्योंकि इसकी मोशन हो तो इधर ही रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का उस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। a cos 90 कितना होगा? 0, 90 डिग्री का एंगल है, तो इधर तो सिर्फ फोर्स बैलेंस होंगे। तो मैं क्या कहूंगा? n1 इज इक्वल टू बोलो क्या लिखोगे? n2 sin थीटा प्लस mg cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? अरे यही इक्वेशन लिखी जाएगी। अच्छा, अब मैं किसका एफबीडी बनाऊं? वेज का। अब मैं किसका एफबीडी बनाऊंगा? वेज। वेज का एफबीडी बनाओ जी। ये लो जी, फिर से वही
उसी तरह से बनाओ, दिक्कत होती है तो कैसे, 4 लाइनें बना लो, हॉरिजॉन्टल ऐसे, इंक्लाइंड के अलोंग ऐसे, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ठीक है, हमारा इस बार इंक्लाइन इधर है तो ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये हमने एंगल भी निकाल लिया ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। ठीक, अब मैं क्या कहूंगा, इस पे इसने अगर इस पे N2 लगाया तो ये भी इस पर क्या लगाएगा, N2, तो इस पे एक फोर्स इधर आ गया N2 लग गया, और साथ में एक लगेगा क्या, mg, वो किधर लगेगा बोलो, नीचे। अरे लग गया क्या। अच्छा, इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा बोलो, इस डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, मैंने कितना मान लिया इसका, a2। कोई दिक्कत है क्या, mm है इसीलिए तो एक्सेलेरेशन 0 है। यहां पर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो बोलो क्या लिखूंगा, n2 का उधर कंपोनेंट, बोलो क्या आएगा, n2 cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma2। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, है जी, है n3 क्यों लेंगे, कौन सा इंक्लाइन प्लेन, इस वाले पर ऐसे, हाँ मार लो, n3 भी ले लो, बट इस डायरेक्शन में उसका कोई रोल नहीं होगा। अब इन इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है, इसको देखो ध्यान से, बाद में छापो, पहले ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि mg sin थीटा n2 cos थीटा से ज्यादा बड़ा है, और ये कह रहा है कि n2 cos थीटा mg sin थीटा से बड़ा है। अब दोनों तो सही हो नहीं सकते ना, नहीं समझे, अरे समझ में आई इससे, अबे समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं, इसका मतलब कि a1 और a2 क्या है, 0, क्योंकि हमारे हमने पूरा सेंस लेके बात करी है, नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, अपोजिट भी नहीं हो सकते। अरे ये सुनो चिंटोश, क्लियर है कि नॉट क्लियर, इसका मतलब ये है कि a1 और a2 दोनों क्या हैं, 0, तो a1 इज इक्वल, हाँ बोल, है मतलब, तो 0 ही तो, ही दोनों a1 a2 बराबर ही तो हुई, हाँ ये भी बराबर होंगे। अरे ये सोनो चंटस, तो a1 बराबर a2 बोलो कितना आ गया, 0, मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन कितना है, 0 है। अगर एक्सेलेरेशन 0 तो हमारी ये इक्वेशन बहुत आसान हो गई। इसका मतलब तो हमें सिर्फ क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है। अरे हमें सिर्फ क्या करना है, फोर्स बैलेंस, तो बस फोर्स बैलेंस कर दो किसी भी डायरेक्शन में। हमें क्या चाहिए था, और क्या पूछा इसने, n2 की वैल्यू पूछी है। अरे किसकी वैल्यू पूछी है, n2, n2 की वैल्यू निकाल दो भाई साहब, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अबे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, होगा, तो बस यहां से लिख दो n1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, और दूसरा हम कहेंगे n1 sin थीटा इज इक्वल टू n2, इनको डिवाइड कर दो, n1 से n1 कट गया तो n2 आ जाएगा mg tan थीटा, खत्म। समझ गए, बोलो जी। और हमसे अगर ये वाला पूछता ये रिएक्शन कितना, तो ये इस इक्वेशन से निकाल लेते। हमसे ये पूछता n3 कितना है, तो इसका बैलेंस करके निकाल लेते। सब कुछ पूछ सकता था इसमें, मतलब कुछ भी पूछो हम सब कुछ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, ये बताओ, है जी, ये आंसर है। अगले कौन सा आ गया समझ में, ये चीज छापना है तो छाप लो, 30 सेकंड का टाइम है छापने के लिए। मिटा दूं, चलो नेक्स्ट, ये देखो जी क्वेश्चन,
ये नहीं दिया था, लिख लो फिर, नहीं दिया था तो जल्दी छापो। हैं? अरे तो करा देंगे, इसको कर लो पहले, क्या हो जाएगा। किसका आंसर बता दूं? सब बता रखे तुम्हें आंसर, आंसर बता दो, आंसर पहले चाहिए इनको। क्वेश्चन सॉल्व करो, चेक किए सब। देखो क्या कह रहा है, अ पुली फिक्स टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर कार कैरीज अ थ्रेड whose ends are attached to the loads of masses m1 and m2. The car starts going up with an acceleration w naught. Assuming the masses of the pulley and the thread as well as the friction to be negligible, the acceleration of the load m1 relative to the elevator shaft and relative to the car, the force exerted by the pulley on the ceiling of the car. कर लो, आसान क्वेश्चन है तो, नहीं आसान, सेम है, सेम सेम, शाफ्ट भी वही है और वो भी वही है। लिखो क्वेश्चन को जल्दी से, लिख लो इसको। और कितने चैप्टर कराओगे? 12th के PYQ स्टार्ट करूंगा अब मैं, 11th की बजाय 12th के PYQ स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीक, तो नहीं 1 अगस्त से। जेई मेन एडवांस दोनों के PYQ लेंगे ईयर वाइज। और एनएलएम में तुम सारे लेक्चर देख लोगे ना, तो एक बात मैं पूरी इंटीग्रिटी के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग की सीट के 85 से 90% क्वेश्चन हो जाएंगे तो जेई एडवांस की कोचिंग कराती है। 85 से 90% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व अगर तुमने सारे लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो, आराम से इजीली, किसी के भी कितने ही टफ हो जाए। चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, 85 से 90% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। 5-10% क्वेश्चन तो इधर उधर घुमा फिरा के बनाए जा सकते हैं। सर सारे देख लिए, वेरी गुड। लिखो जी, तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे तुम्हारे? राहुल देखो जी, क्वेश्चन सॉल्व करने क्या, देखो जी सुनो ध्यान से, क्या कहता है ये। इसने कहा कि एक एलिवेटर, मिटा दूं क्या, मतलब स्लाइड चेंज कर दो ना, पूरा चाहिएगा मुझे, खाली बोर्ड चाहिएगा। देखो जी, इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, मतलब एलिवेटर मतलब लिफ्ट है। उसने कहा कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट पे एक पुली है और इस पे एक तरफ मास लटका हुआ है m1 और एक तरफ मास लटका हुआ है m2, और ये कह रहा है कि ये ना खुद W नोट से ऊपर जा रही है। तो बताओ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तुमसे ये पूछा है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना इसका एक्सेलेरेशन होगा। अरे ये सुनो चंटुश, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में m1 का एक्सेलेरेशन कितना होगा। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है हमसे। गुड मॉर्निंग लाइक सो रहा है क्या? गुड इवनिंग, इवनिंग चिंटू, गुड इवनिंग। देखो जी, तो इसने किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन पूछा है, ये बताओ मुझे, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? लिफ्ट। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? लिफ्ट। इसका मतलब मुझे सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में करनी चाहिए? लिफ्ट। तो मैं कहां बैठ जाऊंगा? लिफ्ट में। जो ही मैं लिफ्ट में बैठा, लिफ्ट कैसी फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक सूडो। और किधर लगेगा बोलो? क्या लगेगा? ऑपोजिट। तो बस इसका एफबीडी बना लो। तुम क्या पेन चलाने की जरूरत नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में, इरोडो का भले ही क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना। बताओ बिना पेन चलाए आंसर, बिना पेन चलाए आंसर बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? पेन नहीं चलना चाहिए।
अरे यार तुम देखोगे इसका नीचे की तरफ एक तो M1G लग रहा है, ऊपर टेंशन T लग रहा है, इधर मैंने मान लिया M2, इसका नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M2G, ऊपर टेंशन T, साथ में एक सूडो इस पे भी लगेगा और एक सूडो इस पर भी लगेगा। नेट पुलिंग फोर्स क्या है, या तो इसको ज्यादा मान लो, मान लिया मैंने M2 इज ग्रेटर देन M1, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है, दिस माइनस दिस अपॉन टोटल मास। खत्म, पेन चलाने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन में? तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, M2G प्लस M2W0 माइनस M1G प्लस M1W0 अपॉन M1 प्लस M2। खत्म, लो यही आंसर है। अरे समझ गए क्या चिंटू? भाई लिफ्ट में बैठ के पूछा ना उसने कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताओ, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बता दो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास है। कर सकते हो, करो, खत्म, क्योंकि W0 से कट रहा है, तो बोलो क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1G प्लस W0 अपॉन M1 प्लस M2। ये एक्सेलेरेशन का आंसर है। लो जी खत्म, पेन नहीं चलाने पड़ते इरोडो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या चलाना पड़ता है, दिमाग। अबे क्या चलाना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग, मतलब यहां पर कितना टेंशन होगा भाई साहब। नॉर्मल क्या लिखोगे, N इज इक्वल टू 2T, कुछ भी लिख दो, उससे क्या फर्क, कितना आएगा 2T। और T का डायरेक्ट आंसर क्या होता है हमारे इस केस में, मैंने शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताई नहीं ना अभी, 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये होता है नॉर्मल केस में, यहां G की जगह क्या आ जाएगा, G प्लस W0। अरे अगर पुली है, ऐसे टेंशन निकालना हो, ये M1 है M2 है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक तुम्हें समझाई नहीं क्योंकि बेसिक्स पे ध्यान दो, इसलिए टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, क्या होगा ये वाला, यहां पे G की जगह क्या आ जाएगा, G प्लस W0। समझ नहीं आया तुम्हें? क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अबे कर लोगे ना, तो इरोडो हो चाहे कोई भी हो, क्या लगाना है, दिमाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, इंटू G प्लस W0। ये देखो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें डायग्राम बनाने में बच्चे को दिक्कत आती है, तो इसको डायग्राम को अच्छे से बनाओ बस। इसने क्या कहा, नॉर्मली क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सर आप YouTube पे पहले पढ़ा रहे हो या ऑफलाइन? अरे YouTube पे तो चिंटू मैंने अभी शुरू करा है, ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं मैं। ये देखो ध्यान से सुनो, इधर इनको पता नहीं अगला लेक्चर नहीं लास्ट लेक्चर। ये देखो ध्यान से, बोलो जी चिंटू, ये इधर एक्सेलेरेट हो रहा है, करा था आपने ये क्वेश्चन, इस पे यहाँ पे कोई बॉब लटका हुआ है, तो आपने करा था ना, कितना टिल्ट हो जाएगा, बोलो आंसर, बोलो कितने एंगल पे टिल्ट हो जाएगा ये, अबे कितने एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, तुम क्या कहोगे, टेंशन इधर क्या होगा mg, इधर क्या लगेगा सूडो, याद करो ये थीटा होता था, t cos थीटा इज इक्वल टू m में t sin थीटा इज इक्वल टू mg tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, यही तो होता था, a बाई जी है, उल्टा कर दिया क्या, ये थीटा है ना, बेसिकली ये निकालते हैं हम वर्टिकल से, तो अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा ना ये अल्फा। अरे समझ गए क्या, हम एंगल डिफ्लेक्शन कहां से देते हैं, वर्टिकल से, मैंने इसको थीटा बोल रखा तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा निकाला है, टेन अल्फा कितना होगा बोलो, a बाई जी, कितना होता है a बाई जी। और ये याद रहना चाहिए रिलेशन, बार बार ऐसे नहीं कि बैठ के सॉल्व कर रहे हो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, तो आसान क्वेश्चन है, इस केस में क्या हो रहा है चिंटू ध्यान से देख, इस केस में हमारी ट्रॉली है ना ऐसे जा रही है ऐसे, तो जाने दो ट्रॉली को, ट्रॉली का एक्सेलेरेशन, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच तो वही रहेगी, और वो अप्रोच क्या है हमारी बताओ, हमारी ट्रॉली को क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, हम कहां पे बैठ जाएंगे, ट्रॉली में, और कौन सा फोर्स लगा देंगे, सूडो फोर्स,
कौन सा फोर्स लगा देंगे, सूडो। तो देखो जी हम एफबीडी बनाएंगे। अब देखो हमें टेढ़े एफबीडी अगर नहीं बनाने आएंगे ना तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे यस सोनो चंटोश बोलो जी। है सीधा आ जाएगा, सीधा भी ले आएंगे, देखो ध्यान से। हाँ नहीं, इसने कब कहा वर्टिकल है, ये वर्टिकल तो ऐसे हो सकता है। ये तो कह रहा है कि इसके नॉर्मल से थीटा एंगल पर है, समझ गए क्या? इसलिए हमें वो 4 लाइनें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। कौन सी 4 लाइनें? देख अभी y के अलोंग, x के अलोंग, इंक्लाइंड के अलोंग एंड इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर, ये 4 लाइनें ड्रॉ करनी आनी चाहिए हमें। ये एंगल कितना है हमारा, इसने दे रखा है अल्फा, तो हम लिखेंगे अल्फा। समझ में आएगा नोट आए चिंटोश? अरे बोलो जी, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा। ओके अब सुनो ध्यान से, अब हम ध्यान से सुनेंगे। ये अल्फा है, ठीक है जी। बॉब कह रहा है कि इससे थीटा एंगल पे है, ये हमारा क्या है, हमारा 90 डिग्री वाली लाइन है, और इससे कितना एंगल बना रहा है वो, अल्फा। तो हमने बना दिया कि भाई जब ये इक्विलिब्रियम में था तो यहां से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। एम जी तो अभी भी किधर लग रहा होगा, नीचे। एम जी तो अभी भी वर्टिकली लगेगा ना, नहीं समझे? अबे समझे कि नोट समझे? और टेंशन किधर लग रहा होगा, ऐसे अलोंग द स्ट्रिंग लगता है वो तो। मास बॉब का लेंगे और किसका लेंगे, ये जो लटका हुआ इसका मास, नहीं समझे क्या? तो इसका एम जी तो अभी भी किधर लगेगा, नीचे। अरे बोलो चंटोश, परफेक्ट। टेंशन इस पे किधर लग रहा होगा, अभी भी किधर लग रहा होगा, ऊपर। सूडो फोर्स किधर लगेगा, सूडो फोर्स। ये जो टेंशन है, एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस अल्फा को मैं नीचे लिख रहा हूं, है ना, इस अल्फा को मैं नीचे लिख रहा हूं ऐसे। ये अलोंग इंक्लाइंड है क्या, अबे ये अलोंग इंक्लाइंड नहीं है, तो ये क्या है, अबे ये क्या है, सॉरी ये अल्फा नहीं था, ये उसने कितना दे रखा है, थीटा। अब ये कितना दे रखा है, ध्यान से देख, कितना है, थीटा है। तो ये एंगल कितना है हमारा, थीटा। अबे चिंटू बोलो, ये कहां से है, इसके नॉर्मल से, तो इस साइड से भी कितना एंगल होगा, ये थीटा। नहीं समझे? अबे ये तो रस्सी है ना, समझ नहीं आ रहा यार, बता तो दोगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं, बोलो समझ में आया क्या? मतलब ये रस्सी तो है, इधर ये बॉब है, अरे बोलो जी चिंटुश, ये तो मैंने डायग्राम बनाने के लिए बनाया, तो टेंशन ऐसे ही तो है भाई साहब, इस पे बनाना चाह रहा हूं मैं, समझ गया ना? ये नीचे क्या है, एम जी, ये क्या है, टेंशन। और ये टेंशन है, ये नॉर्मल से कितने एंगल पर है, थीटा। ये नॉर्मल से कितने एंगल पर है, थीटा। इस लाइन को आगे बढ़ाया मैंने, बेसिकली स्ट्रेट लाइन है ये। नहीं समझे? समझ गए क्या? अच्छा और बोलो क्या क्या लग रहा है इस पर। हम कहां पे बैठ के एफबीडी बना रहे हैं, कार में, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो। वो किधर लगेगा, वो किधर लगेगा, अलोंग इंक्लाइन, अलोंग। अरे ये समझ में आया कि दोबारा बनाऊं, इसमें गंदगी मच के दोबारा बना दूं क्या, दोबारा बना देता हूं, देख ध्यान से। अरे इसको क्यों मिटाया, देख देख दोबारा समझ, कंफ्यूजन सा लग रहा है मेरे को तुम्हें, देखो ध्यान से, ये लो, ये लो, ये हमारा अलोंग इंक्लाइन है, ये हमारा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, ठीक है संतोष? अरे बोलो जी, ये हमारा बॉब है यहां पर। तो ध्यान से देखो, इस पे इधर क्या लग रहा होगा, बोलो एम जी। इधर क्या लग रहा होगा, एम जी। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, इसका मास, ठीक है। सूडो फोर्स किधर लगेगा बताओ, सपोज ये इसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर, तो सूडो किधर लगेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट। मतलब सूडो फोर्स किधर लगेगा, इसके पीछे की तरफ। बोलो कितना लगेगा, एम ई। अरे कितना लगेगा, एम ए नोट है तो ए नोट जो भी है, समझ गए क्या? और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, टेंशन। टेंशन देखो, इसने डायरेक्शन दे रखी टेंशन की, टेंशन की डायरेक्शन देख, बता किधर है,
इसके नॉर्मल से कितने एंगल पर? थीटा। दे रखी है क्वेश्चन में उसने, यही थीटा तो हमें निकालना है। अरे ये सोना चंटोस, तो टेंशन जो है ये हमारा क्या है भाई साहब? ये एंगल बोलो कितना है? अल्फा। अरे ये एंगल क्या है? अबे है कि नहीं है? है ना। और ये एंगल भी कितना है? अल्फा। और टेंशन है वो कहां है बोलो? देख देख ध्यान से देख, टेंशन है वो कहां है? इस नॉर्मल से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पे। नॉर्मल से थीटा, नॉर्मल क्या है हमारा? ये। अबे है कि नहीं है? और इससे कितने एंगल पर है वो? थीटा। ये देख, ये बॉब था तो मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है? नॉर्मल। और इससे कितना एंगल मान लिया मैंने? उसको मान लिया मैंने थीटा। नॉर्मल क्या है हमारा? ये वाला। ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे लगेगा? अबे टेंशन ऊपर लगेगा कि नीचे? ऊपर लगेगा। तो ये मैंने मान लिया टेंशन। और यहां से ये एंगल कितना है बोलो? थीटा। अब बताओ समझ में आएगा डायग्राम? समझ में नहीं आया तुम्हें? है? बोलो जी। अब बस सारे फोर्सेस के हम कंपोनेंट ले लेंगे, कौन सी डायरेक्शन में? है? बोलो कौन सी डायरेक्शन में लेंगे? ये क्या था बोलो? एम ए नोट। अरे ये क्या था? एम ए नोट। एक तो ले लो अलोंग नॉर्मल और एक ले लो अलोंग इंक्लाइंड। अबे ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बोलो जी। तो टी का अलोंग नॉर्मल कंपोनेंट क्या आएगा? तुम क्या कहोगे? टी कॉस थीटा। अबे टी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? टी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एम जी का कंपोनेंट बताओ कितना है? एम जी का? अबे एम जी कैसे है? एम जी कॉस अल्फा। हाँ सॉरी सॉरी, ये है ना अल्फा? हाँ ठीक ठीक ठीक, ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। तो क्या आ जाएगा बोलो? एम जी कॉस अल्फा। अबे ये सुनो चंटोस, और एम ए का कंपोनेंट किधर आएगा बोलो? क्यों नहीं आएगा? बोलो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें उसमें लाना ही नहीं है। लेकिन इसमें टेंशन आ गया ना, टेंशन हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहां से लाएंगे बोलो? टी का दूसरा कंपोनेंट लो। टी का दूसरा कंपोनेंट किधर लेंगे? ये हमने किधर लिया है? अलोंग नॉर्मल। अब हम लेंगे अलोंग इंक्लाइन। बोलो क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा में बोलो क्या आएगा? एम जी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए नॉट। अरे ये सुनो, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड। तो टी से टी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया कॉट थीटा इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा अपॉन जी साइन अल्फा प्लस ए नॉट। टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था बोलो? इसका बताओ शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था? हम कह देते जी इफेक्टिव ले लो। अरे क्या ले लो? जी इफेक्टिव। जो मोशन होती है ना, मोशन, मोशन के अलोंग क्या ले लेते हैं हम? जी इफेक्टिव। तो देख एम जी का इधर कंपोनेंट क्या आता? जी साइन अल्फा। और एक क्या आ जाता? सूडो। अब एक क्या आ जाता? सूडो। सूडो हमारा कितना है बोलो इस डायरेक्शन में? ए नॉट। देख वही आ रही है चीज। है? इसको शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं। ये आ गया क्या? पहले बताओ ये आ गया क्या? ये आ गया ना पक्का? इसको मैं ये कह रहा हूं, इसको ऐसे समझ सकते थे। ये एम ए नोट आ गया, इधर इफेक्टिव फोर्स क्या लग रहा है? एम जी साइन अल्फा। और एक क्या लगेगा? एम ए नोट। तो इस डायरेक्शन की फोर्स ये हो गई, और इस डायरेक्शन का फोर्स क्या हो गया? एम जी कॉस अल्फा। खत्म। टेन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन। समझ में आएगा? नहीं समझ में आया तो वैसे भी कर सकते थे, बाकी वैसे कर लिया करो सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ये तो मैं करवा चुका हूं है ना पहले भी, ये तो लैमेज थ्योरम डिस्कार्ड। अब मैं है ना कुछ क्वेश्चन और कराता हूं देखो, क्योंकि पुरानी स्लाइड है ना।
लिखो, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। मैंने कहा कि एक कोई है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो जी, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ऐसे दो वेज रखी हुई है, तुम्हें स्प्रिंग कट प्रॉब्लम कराई थी, पुली के ऊपर करा दी थी स्प्रिंग कट, पुली के ऊपर नहीं कराई ना, चलो वो कर लेते हैं कुछ कुछ। ये लो जी पुली है, करवा दी पुली के ऊपर, तो ये भी कर लो ना, डर खत्म हो जाए सारा। सुनो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें ये बात कहूं, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहूं, छोटा सा क्वेश्चन, हमने कटिंग कटिंग के क्वेश्चन सीखे थे ना, मैं तुमसे ये कहूं कि अगर मैंने इसको यहां से कट कर दिया हल्का सा से, कट करने के तुरंत बाद तुम्हें इसका और इसका दोनों का एक्सेलेरेशन बताना है। अरे ये सोना चंटोश, किसका एक्सेलेरेशन बताना है बोलो? m1 एंड m2 दोनों का हमें क्या बताना है? एक्सेलेरेशन। अगर मैं स्ट्रिंग को कट करूं उसके तुरंत बाद, ठीक है जी। टाइमर दे रहा हूं मैं 1 मिनट का, 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। शाबाश, सब बच्चे करो। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, दोनों का एक्सेलेरेशन बताओ जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट। क्या फर्क पड़ता है उससे? ले जी, तेरी आत्मा की शांति के लिए मैंने लिख दिया m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। फटाक दे से बताओ जल्दी से, शाबाश। मैंने रस्सी को कट कर दिया, जल्दी से दोनों का एक्सेलेरेशन बता दो। हाँ? अच्छा, इसका थोड़ा अच्छा वर्जन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, इसका थोड़ा अच्छा वर्जन देता हूं, रुको रुको रुको। m3 इसको कट करा है मैंने, लो उसमें भी आता हूं, इसको करो, वो इसका छोटा सा सब पार्ट है, फिर मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं कराने पड़ेंगे। मैंने m3 इसके बीच की वाली रस्सी को काट दिया, करूं क्या या तुम कर रहे हो? तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। भाई जेई एडवांस के अंदर एनएलएम से डायरेक्ट पीवाईक्यू बहुत कम आते हैं, एक बार आया हुआ है जेई एडवांस के अंदर एनएलएम से डायरेक्ट क्वेश्चन, बाकी एनएलएम से, प्योर एनएलएम से कभी क्वेश्चन नहीं आता एडवांस में। और मेंस में जितने क्वेश्चन आए हैं, अगर तुमने लेक्चर सारे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 95% क्वेश्चन में तुम्हें पेन नहीं चलाना पड़ेगा, बिना पेन के सॉल्व करोगे अगर तुमने सारे लेक्चर देखे हैं तो। बिना पेन चलाए हुए 95% क्वेश्चन, बहुत केयरफुल होके मैं आपको क्लेम कर रहा हूं इस चीज को, बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे। 5% क्वेश्चन में तुम्हें पेन चलाना पड़ेगा अगर तुमने लेक्चर सारे देखे हैं तो। करें जी, सुनो ध्यान से, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या सिखाई थी, क्या करा करो, क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। बोलो कौन से में? बिफोर कट एंड आफ्टर कट, सिंपल, बिफोर कट एंड आफ्टर कट। बिफोर कट क्या था बोलो भाई साहब, इसमें बोलो कितना लग रहा था? m3g।
तो बोलो यहां टेंशन कितना होगा, M3G सिस्टम इक्विलिब्रियम में था इनिशियली सिस्टम किस में था, इक्विलिब्रियम में। यहां पे बोलो कितना फोर्स था, M1G, अरे बोलो प्लस ये टेंशन, और टेंशन की वैल्यू कितनी है, M3G। तो बताओ यहां टेंशन कितना था, तुम क्या कह दोगे, बोलो M1G प्लस M3G। अब देखो यही रस्सी घूम के ऐसे जा रही है, इसका मतलब इस स्प्रिंग में भी उतना ही टेंशन है जितना स्ट्रिंग में है। मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रिंग और स्प्रिंग एकदम सेम है। अरे ये सुनो, स्प्रिंग के हर क्वेश्चन को तुम स्ट्रिंग की तरह सॉल्व कर सकते हो अनटिल अनलेस उस स्प्रिंग को कट ना कर रखा हो। फिर ध्यान से देखो यहां टेंशन कितना हो जाएगा, इसका डबल 2T डैश। अब ये सुनो चंटोश, और यहां कितना लग रहा होगा, M2G। तो यहां से मुझे एक रिलेशन समझ में आ गया, बोलो क्या, कि 2T डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, M2G, और T डैश मेरा कितना है, तुम कह दोगे M1G प्लस M3G। तो यहां से मुझे M1 M2 में क्या आ जाएगा, रिलेशन भी आ जाएगा कि 2M1 प्लस M3 इज इक्वल टू M2। पहली बात तो ये है, ठीक है जी। आफ्टर कट क्या होता है, बोलो आफ्टर कट क्या होता है, जिस स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया उसका टेंशन तुरंत क्या हो गया, 0। तो अगर मैं M3 का FBD बनाऊंगा तो मैं कहूंगा इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, M3G, ऊपर टेंशन कितना, 0, क्योंकि जिस स्ट्रिंग को हम कट कर देते उसमें टेंशन कितना हो जाता है, 0। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, नीचे, कितना एक्सेलेरेशन होगा इसका, G, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, M3G अपॉन मास करेंगे तो क्या आ जाएगा, G। तो ये आ गया इसका एक्सेलेरेशन। अब हम इसका FBD बनाते हैं, किसका, M1 का। M1 पे हम क्या कहेंगे, नीचे की तरफ बोलो फोर्स क्या लग रहा है, M1G। अरे यस और नो, जो टेंशन लग रहा था वो अब लगेगा क्या, नहीं, नीचे वाला ये वाला टेंशन तो कितना हो गया, 0। व्हाट अबाउट दिस टेंशन, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज नहीं होता है। इसका मतलब पहले अगर यहां T डैश टेंशन था तो अभी भी कितना टेंशन है, T डैश ही है। इसका मतलब मैं इसका FBD बनाऊंगा तो इस पे अभी भी कितना फोर्स लग रहा होगा, तुम कहोगे M1G प्लस M3G। तो बताओ इसका एक्सेलेरेशन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तुम क्या कहोगे, बोलो A1 इज इक्वल टू M1G से कट गया तो क्या आ जाएगा, M3G अपॉन M1। नहीं समझे, ये वाली चीज समझ में आई मैंने क्या किया, क्योंकि ये वाली रस्सी किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से, और स्प्रिंग कैसी होती है, नॉन इंपल्सिव, उसमें तुरंत टेंशन चेंज नहीं होता। अगर इसमें चेंज नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब इस वाली रस्सी में टेंशन क्या रहना है, सेम। सोच, ये टेंशन और ये टेंशन सेम है तो ये टेंशन भी क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी उतना ही 2D डैश फोर्स लग रहा है जितना पहले लग रहा था। समझ नहीं आया यार तुम लोगों को, आ गया क्या। तो ये आंसर है कि 2 का एक्सेलेरेशन 0, 1 का एक्सेलेरेशन दिस, और इसका एक्सेलेरेशन G। छाप लो, छपाई कर लो भाई साहब। हाँ जी, वो तो स्ट्रिंग ही खुद ही कट गई थी, वो तो स्प्रिंग काइंड ऑफ कटी, दोनों का एक्सेलेरेशन G। उसमें तो स्प्रिंग को ही कट कर दिया ना एक तरह से, तो दोनों का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, G। वो तो आसान क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या समझ में आया, भाई इसका ये समझ में आएगा, पहली बात ये वाला समझ में आया। इसमें समझने की बोल क्या चीज थी कि यहां टेंशन कितना है, 0, तो नीचे फोर्स कितना, M3G, तो इसका एक्सेलेरेशन G आ गया। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका FBD बनाएंगे। इसमें हम कहेंगे कि भाई साहब ये वाला टेंशन चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से, और स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव होती है। तो ये टेंशन पहले T डैश था तो अभी भी कितना है, T डैश। T डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके, तो इस पे इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, M1G। तो नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, इससे ये वाली चीज कट जाएगी, तो M3G नेट फोर्स अपॉन मास कितना उसका, M1। इसकी हम बात करें M2, M2 पे देखोगे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, M2G, ऊपर कितना लग रहा है, 2T डैश। पहले भी कितना लग रहा था, 2T डैश, अरे देखा था ना, 2T डैश और M2G क्या है, इक्वल। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है, 0, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0। हाँ, इनिशियली सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम, वहीं से तो चीजों को रिलीज किया हमने। समझ आ गया क्या, अरे समझ आया कि नोट आया, क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर लोगे।
चलो नेक्स्ट, मिटा दूं क्या? ये लो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। मैंने कहा है इस तरह से दो वेज रखी हुई हैं, ठीक है जी, ऐसे, और यहां पर एक मैंने स्फेयर रखा हुआ है, या सिलेंडर मान लो, कुछ भी स्फेयर रखा हुआ है, टच है दोनों के साथ ही है ना, यहां से ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये मास भी एम है, ये मास एम है, और ये स्मॉल एम है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, नहीं कुछ भी फिक्स नहीं है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेज एंड ब्लॉक, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेज एंड ब्लॉक, हर एक वेज का हर एक ब्लॉक, ब्लॉक मतलब यहां पे सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट है, स्फेयर मान लो, ये स्फेयर मान लो जी, हाँ सेम मास, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसा हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ अब सही आंसर बोल रहे हैं, हाँ एंगल भी सेम है, मास भी सेम है, बट वो तुम ऐसे सॉल्व मत करो, तुम तो पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, ऐसे तुक्केबाजी से सॉल्व नहीं करना है। करो भाई क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं हर एक ब्लॉक, हर एक ऑब्जेक्ट, इन सब का तुम्हें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। इन सब का क्या बताना है चिंटू? एक्सेलरेशन बताना है। हाँ जी, हाँ वो भी बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहा है। उस वो भी करेंगे अपन, टेंशन मत करो, डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लाना। इस तरह की हर प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर पाओगे। अभी तक तुम मैक्सिमम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, कितना ऑब्जेक्ट रखा है तुमने? एक। इसमें कितने ऑब्जेक्ट मैंने लिए? तीन। इसीलिए हम सीख रहे हैं कि तीन ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में हो तो उनके साथ कैसे खेल खेला जा सकता है। तीन ऑब्जेक्ट का खेल हम कैसे खेलेंगे वो सीखना चाह रहे हैं आज हम। ये क्या है? मंडे को पूरी यूनिट एक्सरसाइज कर लाना कंप्लीट। कल तो टेस्ट है ना तुम्हारा, मंडे को पूरी यूनिट एक्सरसाइज कर लाना। कल का पेपर भी अच्छा है तुम्हारा, बढ़िया, फिजिक्स में अच्छा पेपर बनाया है। चलो मैं बताता हूं, चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। अरे ठीक है, जिसको समझ में आ रहा अपना करना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दे दिया यार, 5 मिनट हो गई है, नहीं हो रहा। इक्वेशन लिखकर बैठ जाओ, फिर देख लेना कि हाँ ठीक, आगे की कैलकुलेशन अपन साथ साथ कर लेंगे। सुनो ध्यान से, या और दू 30 सेकेंड? करो 30 सेकेंड और ले लो। तूने नालायक इसको जमीन पे ही गाड़ दिया, तो इसका एक्सेलेरेशन कहां से लाएगा? बट
कौन? स्फेयर सोचो किधर जा सकता है? देखो जी ध्यान से, इसमें बेटा अपना सर निकाल ले थोड़ा सा। ये सो रहा था कितनी देर से। बहुत ही बढ़िया। अब सुनो आंसर, क्या है आंसर भावेश तेरा? तेरे को तो पता ही नहीं निकालना क्या, इतनी देर से कर क्या रहा था? किस लिए बना रहा था? एक्सेलेरेशन सब कुछ निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन सब कुछ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मुझे नहीं पता होते आंसर, बताया तो। करें सॉल्व? सुनो ध्यान से, एफबीडी बनाएंगे हम। सोचो सोचो सोचो, एफबीडी बनाते हैं हम। किसका एफबीडी बनाएंगे? लेट से मान लो मैंने वेज का बनाया। सुन लो इधर ध्यान से, ए चिट्टू स्वामी इधर देखो, सुनना। वेज सोचो, अगर ये स्फेयर ऐसे रखा हुआ है और इधर एक वेज है और एक इधर वेज है, क्या टेंडेंसी होगी? वेज किधर जाने की टेंडेंसी होगी बोलो? ऐसे। अरे ये वाली वेज किधर जाएगी? इधर। और ये वाली वेज किधर जाएगी? इधर। और स्फेयर के किधर आने की टेंडेंसी होगी? नीचे। अबे ये सुनो चिंटूश, इसका मतलब मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि ये वाली जो वेज है ये जाना चाहेगी इधर। इसमें बताओ कौन कौन से फोर्स है जो लग रहे होंगे? एक तो इसका mg है जो लग रहा होगा, एक इस पे नॉर्मल है जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना जी, नॉर्मल बाई ग्राउंड। और एक स्फेयर है जो इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, विच इज नथिंग बट n1। कोई दिक्कत है तो बताओ? अरे बताओ, कोई दिक्कत है तो? नहीं है? तो ये हमारा एफबीडी, इस पे तीन ही फोर्स है, एक तो ये नॉर्मल, एक mg और एक नॉर्मल ये वाला। इसका एफबीडी बनाऊंगा मैं इसके बगल वाली वेज का, तो इसका एफबीडी क्या बनेगा? देखो ध्यान से, नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल बाई ग्राउंड, उसको मैंने ng डैश बोल दिया। और इधर से क्या लग रहा होगा? n2। इधर से क्या लग रहा होगा? n2। अबे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? ओके। अबे सुन ध्यान से इधर, अभी देखना तुम्हारे दिमाग की झड़ियां उड़ेंगी, ध्यान से देख। अब ये लो जी स्फेयर, ये मैंने स्फेयर ले लिया जी। अबे मिट जा यार, समझ गए क्या? सुनो ध्यान से, इस पे एक नॉर्मल तो ये लग रहा होगा, बोलो कितना है ये? n1। अरे लग रहा होगा कि नहीं? ये नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ऐसे n1। ऐसे ही एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा? n2। अरे चिंटू बोलो। और नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा? mg। यही तो लगेगा। अच्छा इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा वेज का? पक्का? कैसे पता, सपना है तुम्हें? नहीं, हकीकत में मैं इसको समझाता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक बता के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, 30 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। लेकिन हमें वो नहीं समझना। मान लो मैं इसको m1 m2 ले लेता, टफ क्वेश्चन बना देता। इसको क्या ले लेता? m1 और इसको क्या लेता? m2। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ, तो हमें नहीं पता होता कि इसका एक्सेलेरेशन क्या। तो मैंने बताया था कि जब हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन के बारे में ज्ञान ना हो तो हमारे पास एक ही तरीका है, क्या? विद रिस्पेक्ट टू दैट। बट इसमें दो हैं, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाला भी नहीं मान सकते। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या? एक हॉरिजॉन्टल मान लो और एक वर्टिकल, अपने आप निकल के आ जाएंगे डायरेक्शन। अरे यस और चंटोश, परफेक्ट। तो देखो ध्यान से, मैं कहूंगा कि इसका एक्सेलेरेशन इधर है a1। मैं टफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं कैसे करा, ये a2। ठीक है क्या? अबे बोल दो। ये जो स्फेयर है ना, जो स्फेयर है, ये डायग्राम मिटा दूं क्या मैं? ये डायग्राम मिटा दूं ना? नहीं मिटाऊं। मैंने मान लिया कि इस स्फेयर का एक एक्सेलेरेशन तो है भाई साहब इधर, इस स्फेयर का एक एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है ये, और एक है ये है ax, और ये कंपोनेंट क्या है? ay। क्योंकि हमें नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन नहीं पता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ax कंपोनेंट मान लो, ay निकालो, अपने आप निकल के आ जाएंगे प्लस माइनस होके जिस डायरेक्शन में होगा। यही तो ऑप्शन सिखाया मैंने। ओके, अच्छा ध्यान से देख, इधर देख, ये जो स्फेयर है ये इन दोनों वेज के कांटेक्ट में है।
धीरे धीरे वेज ऐसे जारी, लेकिन हमेशा इसके किस में रह रहा है, ये कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में रह रहा है, मतलब कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। हाँ, मतलब क्या है, अरे मतलब क्या है, मतलब क्या है बोलो जल्दी से, कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम। अब देख नंबर ऑफ अननोन्स ढूंढना कितने हैं, ध्यान से देख, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3 4, सुनना ध्यान से, 5 6 और एक और है 7 8। अगर मैं इस डायरेक्शन को स्टडी नहीं करूंगा तो इस पे मेरे पास 2 इक्वेशन बची, एक इस पे और एक इस पे, कितनी इक्वेशन बची, 2। हर एक घटा दी तो कितनी बची, 2। इस पे कितनी इक्वेशन लिख सकता हूं, कितनी होगी, 4। 2 कहां से लाऊंगा, कंस्ट्रेंट, एक इसका इसके साथ कंस्ट्रेंट, एक इसका इसके साथ कंस्ट्रेंट। समझे नहीं यार तुम लोग, अरे समझ गए क्या, 6 9 ना, 6 इक्वेशन ना, हाँ, इस वैज से लाएगा तो 8 अननोन है भाई साहब। नॉर्मल बाई ग्राउंड कौन काउंट करेगा, अबे इसका ये तो ग्राउंड के कांटेक्ट में ना, तो इस डायरेक्शन की इक्वेशन नहीं लिखेगा तो इक्वेशन भी तो कम होगी, एक अननोन भी कम हो गया, इक्वेशन भी कम हो गई। टोटल अननोन तो 8 हैं, बोलो कौन कौन से, N1 N2 Mg Ng डैश Ng, कितने हो गए, 2 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8। टोटल अननोन तो कितने हैं, 8 हैं। हमें सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 8 चाहिए वैसे तो, लेकिन मुझे पता है कि नॉर्मल बाई ग्राउंड नहीं पूछेगा तो मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन नहीं लिखूंगा तो ये अननोन भी नहीं आएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आ सकता है तो मैं इसको हटा दूंगा, ऐसे ही इसको भी हटा दूंगा, तो अननोन कितने हट गए, 2, तो कितने बच गए, 6। लेकिन मैं इस डायरेक्शन की इक्वेशन भी नहीं लिख सकता, इस पे मतलब एक इक्वेशन लिख सकता हूं, ये और ये, तो इन दोनों पे कितनी इक्वेशन लिखी जाएंगी, एक एक, मतलब कितनी, 2। और इस पे कितनी लिख सकता हूं, दोनों डायरेक्शन में, तो कितनी होगी, 2, कितनी होगी, 4। कितने अननोन है, 6। कैसे लिखेंगे 2 और, एक इसका इसके साथ कंस्टेंट और एक इसका इसके साथ कंस्टेंट। मजा आएगा सॉल्व करने में, करो सॉल्व। सिर कर लिया तूने, बैठ गया ऐसे ही टपोरी नालायक ऐसे कुछ भी निकाल के बैठ गया। सुन ध्यान से, 6 इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे हम, ये N1 आ गया, ये N2 आ गया। सुन ध्यान से इधर, अब सुन ध्यान से, टक 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 टक। हालांकि ये क्वेश्चन तो आसान है, बोलो क्यों आसान है, सिमेट्रिक है, हमें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ किधर आ रहा होगा, नीचे। इसमें AX अपने आप ही क्या निकल के आ जाएगा, 0। तो एक अननोन कम हो गया हमारा, अरे एक अननोन क्या हो गया, कम। और वो क्यों आया, ध्यान से सुन, इसलिए आया, सुन सुन सुन, अबे सुन सुन सुन, अबे सुन सुन सुन, काफी कैसे कम हो गए, वो तो बाद में इक्वेशन से लिखेगा ना। देखो जी ध्यान से, ये एंगल कितना है बोलो, थीटा, तो ये भी कितना है, थीटा। समझ में आ रही की बात, नोट आ रही है, अरे बोलो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दो एक बार, तुम्हारे कम से कम एक आत्मा में शांति तो आए, हैं? पहले एक बार ये करा देता हूँ, फिर समझने में आसानी रहेगी। इसका इधर एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा, हमने मान लिया A3, क्या मान लिया, A3। तो हमें यहां से समझ में आया कि N2 साइन थीटा और N1 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो N1 बराबर N2, N1 बराबर N2। अब एक कम, ये अगर नीचे जा रहा तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो N1 और N2 की वैल्यू क्या आ गई, सेम। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन लिखूंगा तो बोलो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा mg माइनस, बोलो क्या लिखेंगे, N1 cos थीटा, और इधर से इसका भी कंपोनेंट आएगा N1 cos थीटा, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, इज इक्वल टू m इंटू A3। इक्वेशन लिखी जाएगी कि नहीं, इक्वेशन तो मैंने एक ही लिखी ना, अबे बोलो जी, मुझसे बोलो। हमारे पास कितने अननोन है इस केस में, बोलो N1 N2,
वो हमने कर लिया इक्वल करके, एक इक्वेशन लिखी, दो अननोन थे ना वो हट गए, 3 अननोन और 4 और 5, तो हमें कितनी इक्वेशन लिखनी है, कैसे, 4 तो ऐसे लिखी जाएंगी और 5 भी कहां से आएगी, कंस्ट्रेंट से। लिखो और सॉल्व करो जल्दी से। बाई सिमेट्रिसिटी हम और कम हो जाएंगी, बाई सिमेट्रिसिटी हमें पता है A1 और A2 भी क्या होंगे, इक्वल। कंस्टेंट से भी वही आएगा, कंस्टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए बिना कंस्टेंट के हो जाएगा। बोलो जी। अरे A1 A2 के इक्वल क्यों आया, समझाऊं क्या, नहीं मैं समझा देता हूं, बोलो समझा देता हूं। पक्का, इस डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन का क्या लेंगे, कंपोनेंट, और इसका जो एक्सेलरेशन है उसका भी इधर क्या लेंगे, कंपोनेंट, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो वहां से A इक्वल टू जी आ जाएगा, A इक्वल टू जी थोड़ी आएगा। कुछ को तो हवा ही नहीं लग रही, किसकी बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किधर जा रहा है, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों शशांक, है हवा लग रही है, वेरी गुड, शाबाश। अरे मैं तेरा नाम ऐसे नहीं सोच रहा कि तेरे लिए कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं ये, क्यों साहिल, सबके लिए कह रहा हूं कि मैं पर्टिकुलर तेरे लिए कह रहा हूं, सबके लिए। हवा लग रही है तो सॉल्व करो, सॉल्व भी कर दिया तुमने, क्या आंसर आया आधों को तो ये लेक्चर समझ में नहीं आता, ये वाली जब समझाता हूं, सबके दिमाग के बस की भी नहीं है ये। सुनो ध्यान से, ये देखो, ये नीचे जा रहा है A3 से, इसका एक्सेलरेशन है इधर, हमें इस डायरेक्शन में देखना है, तो ध्यान से देख, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये कितना है, A1, ठीक है जी। A1 का मैं इधर कंपोनेंट लूंगा तो देखो क्या आएगा, ए लड़के इधर देख, A1 का इधर बोलो कंपोनेंट कितना आएगा, 90 माइनस थीटा है ना, तो कितना आएगा बोलो, A1 साइन थीटा, और इसका इधर कितना एक्सेलरेशन है, A3 का इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो A1 साइन थीटा इज इक्वल टू A3 कॉस थीटा। और अगर मैं इसके साथ लिखता ना तो फिर से A3 कॉस थीटा इसके इक्वल आता, तो A1 बराबर A2 आ जाएगा वहां से। सेम कंस्टेंट इसके लिए लिखेंगे तो इसका तो इधर कंपोनेंट वही आएगा, क्योंकि ये तो नीचे ही, उसका कंपोनेंट यही आना है, तो वहां से आ जाता कि इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम। इस पे कंस्टेंट लिखेंगे तो, इस पे कंस्टेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, A2 साइन थीटा इज इक्वल टू A3 कॉस थीटा। तो यहां से हमें समझ में आता कि A1 और A2 क्या है, इक्वल है। इस पे कंस्टेंट लिखेंगे तब, ठीक है जी। ठीक है क्या, बोलो यार, बोल नहीं रहे तुम लोग, बोल नहीं रहे यार, हैं समझ गए क्या, अब बस एफबीडी बना लो और सॉल्व करो। करूं सॉल्व, मैं ही करूं, नालायक हूं, ये बोर्ड भर गया इसी को समझाते समझाने में। ये उतार लो जो उतारना, फिर मैं क्लीन कर रहा हूं इसको, मेरे तो दिमाग में बैठा हुआ डेटा, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, अब मैंने इसका, अब मेरे को वो याद नहीं रहता किसको N1 बोला था मैंने, किसको N2, इसको क्या बोला था, N1 ना, वैसे भी N1 इक्वल टू N2 है, अबे यही तो है, ये कितना है थीटा, तो इस पे इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए फोर्स लग रहा है, बोलो कौन सा, N1 साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M A1, ये इक्वेशन आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई। अब इसका बना लो, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg, ये तो मैंने इक्वेशन लिखी दी थी, इधर भी क्या है N1 और इधर भी क्या है N1, और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी कितना है थीटा। यहां से इक्वेशन बोलो क्या आई, mg माइनस 2n1 कॉस थीटा इज इक्वल टू ma3, ये इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास फिर से कितने अननोन है, 1 2 3, तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, कंस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, बोलो क्या लिखा था,
जी का इधर कंपोनेंट लेंगे ना हम, तो जी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल फिर से कितना होगा, थीटा। हाँ, तो ये आ जाएगा A1 साइन थीटा इज इक्वल टू A3 कॉस थीटा। थोड़ी देर पहले लिखा था ना कंस्टेंट, बस वैल्यू पुट कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। यहां से हमने क्या वैल्यू पुट करी बताओ, A3 की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। बोलो A3 कितना आ जाएगा, A1 tan थीटा। A3 कितना आ गया, A1 tan थीटा। ये इसमें पुट कर दो जी, ये इसमें पुट कर देते हैं। देख ले बोर्ड पे ना लाइक, टू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम। A3 की जगह क्या लिखेंगे, A1 tan थीटा। देखना ध्यान से भाई साहब, कैलकुलेशन इंटेंसिव है, बाकी कुछ नहीं है। अब मुझे N1 को उड़ाना है, N1 को क्या करना है, उड़ाना है। क्या, हाँ वो तो वही बात है, ले जी। N1 की जगह क्या आ जाएगा, एम A1 अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम A1 tan थीटा। कोई तकलीफ, बस उसको उधर ले जाओ। ये स्मॉल एम जी इज इक्वल टू A1 तो कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा बोलो, 2m कॉट थीटा प्लस स्मॉल m tan थीटा। तो A यही आ गया बस, A1 है ना ये क्या है हमारा A1। बोलो A1 क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2m कॉट थीटा प्लस स्मॉल m tan थीटा। ये आंसर है जी, प्यारा सा आंसर ये आया है, ये आया A1। ये क्या आया A1, तो A3 कितना होगा, हैं क्यों हटेगा, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है, चिंटू स्वामी हैं, 2 है ये, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है नालायक, क्यों कहां से आएगा। A3 क्या होगा, एम जी 2m कॉट थीटा प्लस स्मॉल m tan थीटा इनटू tan थीटा। यहां से तुम tan थीटा कॉमन भी ले सकते थे, तो A3 आ जाएगा एम जी अपॉन tan थीटा कॉमन लूंगा तो 2m कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा A3, ये आ जाएगा हमारा A3। खत्म क्वेश्चन। अबे tan थीटा कॉमन लेके काट दिया ना, tan थीटा कॉमन लिया तो स्मॉल m है, सॉरी, समझ गए। ये लो जी, अब इसको टफ क्वेश्चन बोलते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। आसान तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला है, समझ गए क्या, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आराम से, पक्का, एकदम पक्का। अब लिख लो लास्ट टॉपिक, मैकेनिकल एडवांटेज। बस अब बहुत हो गया, अब कितने कर लो चाहिए यार, ऐसे को लिमिट थोड़ा, क्या अलग अलग मास खुद से बना लेना एफडी। लिखो मैकेनिकल एडवांटेज, क्या लिखोगे, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेसिकली, मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट लोड अपॉन एफर्ट्स। मान लो किसी 100 न्यूटन का लोड है, उसको उठाने के लिए हमें कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर 100 ही लगाना पड़े तो कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 1 मतलब जितना लोड है उतना एफर्ट लगा रहे हैं। सोच अगर लोड 100 न्यूटन का और उसको उठाने के लिए 500 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, तो एडवांटेज है कि वो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से क्या आ जाएगा, कम। और अगर 100 न्यूटन का लोड है और मुझे लगाना 20 न्यूटन ही पड़ रहा है,
तो वो क्या है, मैकेनिकली क्या है, एडवांटेज है, मुझे कम वर्क करना पड़ रहा है उसके लिए। तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से क्या होगा, ज्यादा, अरे एफर्ट कम करने पड़ रहे हैं ना, 100 न्यूटन को उठाने के लिए मुझे 20 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा है। अभी देख, हाँ पुली उली लगाऊंगा, देख ऊ, देख ध्यान से, ए लड़के इधर देख, यही है, बोलो जी, ये एम मास है, बोलो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको स्लोली ऊपर उठाने के लिए। स्लोली ऊपर उठाना मतलब कोई एनर्जी काइनेटिक नहीं देनी इसको, सिर्फ ऊपर उठाना है। बोलो कितना, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, आधी एनर्जी, अबे कितना, स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाना है। तो बताओ यहां टेंशन कितना होना चाहिए, एमजी के इक्वल, तो यहां कितना होना चाहिए, T/2, अरे कितना होना चाहिए T/2, मतलब इसको एफर्ट्स कितना लगाना पड़ेगा, T/2, तो एफर्ट कितना हो गया T/2, मतलब कितना mg/2, अरे कितना हुआ mg/2। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज बोलो कितना हो गया, लोड कितने का था हमारा mg का, और एफर्ट कितना लगाया mg/2, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 2। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, लिख लो, हैं सारा काम मतलब, हाँ तो आसान नहीं होता, इसीलिए तो कुएं में नहीं तो सीधी बाल्टी से नहीं पानी भर ले तू, कुएं में क्यों लगाते हैं अपन पुली, वो रोटेट भी करता, फ्रिक्शन सपोर्ट करता है उसमें, पढ़ेंगे अपन, उसमें पुली रोटेट करती है, स्लिप थोड़ी ना होती है, इसमें स्लिप होती है। फायदा, रोटेशनल वर्क डन हो रहा है उसमें, फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है पॉजिटिव। अगर स्लिप करता है तो सिर्फ तुम्हें सारा जोर लगाना पड़ता है, उसमें तुम भी लगा रहे हो और फ्रिक्शन भी कर रहा है, आधा काम फ्रिक्शन कर रहा है तुम्हारा, वो घूमेगी तब। बाटर का बिल्कुल, बाटर बाटर अरे तो ठीक है, अब सुन ध्यान से, और करूँगा ऐसा एक दो क्वेश्चन, एक दो लिखो, एक क्वेश्चन कर लो, तुम्हारी मानने वाला तो मैं हूं ही नहीं, तुम्हें पता ही है, या रहने दूं, ठीक है कर लोगे ना बेसिकली, अबे कर लोगे क्या, यस सर यस सर, करो करो, तुम ये बोलते ना करो तो मैं नहीं करवाता देख नालायक है, मैंने कहा था ऐसे बोलो। ये क्या है, ये आदमी है, जल्दी से बताओ मैकेनिकल एडवांटेज, जल्दी से मैकेनिकल एडवांटेज बता दो इसका ये सोच रहा है कैसे आया आंसर, इतनी जल्दी कैसे आया, क्या आंसर है बोलो, पेन चलाने की जरूरत है क्या, अरे भैया ये टी, इसको उठाने के लिए मान लो ये क्या है, टी टी टी, तो ये कितना 2t, और ये कितना t, तो 3t कितना होना चाहिए mg, तो t कितना mg/3, तो इसको तो t लगाना पड़ रहा है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड कितने का है mg, लगाया कितना mg/3, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना 3। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे, खत्म है ना, बस बाय।